हेलो गाइस, वेलकम बैक टू स्टडी नॉर्म्स। आई होप आप सब अपने अपने घरों में अच्छे से होंगे, अच्छे से पढ़ रहे होंगे। आपको पता है स्टडी नॉर्म्स में क्लास 9th और क्लास 10th के जितने भी आपके इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स हैं उन सब के लिए एक फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी एजुकेशन के साथ आप लोगों के लिए एक सीरीज लॉन्च की है। आई होप आपको ये सब वीडियोस अच्छी लग रही होंगी। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, हमारी ऐप को इंस्टॉल नहीं किया है, तो प्लीज़ मेक श्योर कि आप चैनल को सब्सक्राइब करो। और चैनल जो सब्सक्रिप्शन का जो हमारे पास ऑप्शन है उसके पास एक बेल का आइकन है, उसको क्लिक कीजिए बच्चों, ताकि जो भी हम फ्यूचर में वीडियोस को अपलोड करें आप तक वो वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल जाए। आपका कोई भी लेक्चर जो है वो स्किप नहीं होना चाहिए। राइट। अगर अभी तक आपने हमारे ऐप को इंस्टॉल नहीं किया बच्चों, तो आप हमारी ऐप को इंस्टॉल भी कर सकते हो। वहाँ पे आपको जितना भी स्टडी मटेरियल है वो मिल जाएगा किसी भी क्लास के रिलेटेड। ठीक है। और मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूँ बच्चों, अगर आप चाहते हो कि आप हमारे पास ऑफलाइन आओ, ऑफलाइन पढ़ो, हमारे ऑफलाइन बैचेस भी कंटिन्यूसली चल रहे हैं। ठीक है। अगर आप ऑफलाइन आना चाहते हो बच्चों, तो जो साइंस कॉलेज है केनार रोड, वहाँ जो लेन नंबर 4 है, अब जैसे ही वहां से इंटर होंगे बच्चों, तो आपको सामने हमारे पास स्टडी नॉर्म्स का जो बैनर से वो दिख जाएंगे। आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो, अपने रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो और अपनी स्टडी को कंटिन्यूस कर सकते हो। आज मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ। क्लास 9 का बच्चों, हमने जो क्लास 9 थी हमारे पास, उसका हमने एक यूनिट जो हमारे पास फर्स्ट वाला केमिस्ट्री का यूनिट है उसको हमने कंप्लीट कर दिया है। ठीक है बच्चों। अब सेकंड यूनिट हम पढ़ रहे हैं। सेकंड यूनिट में हमने सॉल्यूशन पढ़ा, सॉरी पहले मिक्सचर्स पढ़ा। ठीक है। मिक्सचर की टाइप्स पढ़ा। ठीक है। फिर सॉल्यूशन पढ़ा, सॉल्यूशन की प्रॉपर्टीज पढ़ा। आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट पढ़ने वाले हैं जो पढ़ के आपको मजा आने वाला है। राइट। आओ यूनिट के ऊपर चलते हैं। बस थोड़ा सा सब्र करो यार, थोड़ा सा सब्र, फिर मजे ही मजे। ठीक है। बाकी सब बढ़िया चल रहा है ना लाइफ में? कोई दिक्कत परेशानी हुई तो यार मेरा कांटेक्ट नंबर ही प्रोवाइड कर देंगे आपको, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो। कोई भी दिक्कत परेशानी होती है किसी भी चीज़ की तो आप हमें बता सकते हो। ठीक है बच्चों। आई होप मज़े में चल रही होगी लाइफ आपकी यार। हाँ बच्चों देखो, हमने सॉल्यूशन को डिस्कस किया था। सॉल्यूशन को डिस्कस करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ बच्चों, जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। वो ये है कि आपको ये तो पता है कि हमारे पास होमोजीनियस हेटेरोजीनियस दो मिक्सचर्स होते हैं। राइट। और होमोजेनियस मिक्सचर क्या होते हैं आपने बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा है। हेटेरोजेनियस मिक्सचर क्या होते हैं आपने बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा है। अब जो मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं वो हमारे पास सोल्यूशन जो था वो एक एग्जांपल थी हमारे पास किसकी बच्चों? होमोजेनियस मिक्सचर की। इसी तरह से जो हमारे पास सस्पेंशन है, सस्पेंशन बच्चों जो हमारे पास एक एग्जांपल है हेटेरोजेनियस मिक्सचर की। किसकी बच्चों? हेटेरोजीनियस मिक्सचर की। राइट। आओ देखते हैं आगे। पहले इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। अब हेटेरोजीनियस मिक्सचर क्या होता है? मैंने आपको बताया था कि जब भी एक ऐसा मिक्सचर, एक बार और बता देता हूं कि हमारे पास हेटेरोजीनियस मिक्सचर क्या होता है बच्चों। ठीक है। देखो, आपके पास एक गिलास है। गिलास थोड़ा टेढ़ा हो गया बच्चों, थोड़ा अच्छा सा बनाते हैं ताकि स्टेन हो जाए, गिरे ना ये। इस गिलास में आपने पानी डाल दिया बच्चों, ब्लू ब्लू सा, ब्लू ब्लू वाटर। ठीक है। आज ब्लू है पानी, पानी पानी आपने डाल दिया बच्चों। अब उसके बाद क्या था हमारे पास? उसके बाद मान लो आपने ना, आप शरारती बच्चे थे, आपने बीच में सेंड डाल दी। क्या डाल दिया बच्चे? सेंड डाल दी। ठीक है। आपने बीच में, मैं बातें कर रहा था आप लोगों के साथ, पीछे से आप में से एक बच्चा उठ के, शरारती था बच्चा, उसने उठा के सेंड डाल दी बीच में। ठीक है जी। ये देखने के लिए सर कि इसमें इसके बाद क्या होगा। अब जैसे ही आपने सेंड डाली और सेंड को हिलाया, मिक्स किया, ठीक है जी, कुछ ऐसा क्लाउडी सा, कुछ ऐसा क्लाउडी सा, समझ गए ना? सेंड को जब डालते हो तो क्लाउडी सा वाटर बन जाता है, डर्टी वाटर दिखने लगता है आपको। तो आपने देखा, जब आपने उसको थोड़ा हिलाना छोड़ दिया तो आपने क्या देखा कि कुछ टाइम बाद जो हमारे पास था वो सेंड सारी कहाँ पे आके बैठ गई?
बॉटम में, ठीक है। और आप यहाँ पे देख सकते हो जो कंपोजिशन है मिक्सचर की, यहाँ पे सेंड की कंपोजिशन ज्यादा है, इधर सेंड की कंपोजिशन कम है। तो जो कंपोजिशन है मिक्सचर की वो यूनिफॉर्म नहीं है। तो ऐसे मिक्सचर बच्चों जिसमें हमारे पास जो कंपोजिशन होती है किसी भी मिक्सचर्स की वो यूनिफॉर्म ना हो, उसको हम बोलते हैं बच्चों, उसको हम बोलते हैं हेटेरोजीनस मिक्सचर, राइट। और जो हमारे पास एग्जांपल है जो सस्पेंशन है बच्चों, सस्पेंशन हमारे पास किसकी एग्जांपल आती है बच्चों, सस्पेंशन हमारे पास एग्जांपल आती है हेटेरोजीनस मिक्सचर की। किसकी जी, हेटेरोजीनस मिक्सचर, ठीक है। सस्पेंशन जो एग्जांपल किसकी है, हेटेरोजीनस मिक्सचर। देखो आप पढ़ो इसको, जो सस्पेंशन है हमारे पास, सस्पेंशन इज अ टाइप ऑफ, सस्पेंशन इज अ टाइप ऑफ हेटेरोजीनस मिक्सचर, ठीक है, where solid particles are dispersed in a liquid or gas but do not dissolve। हमारे पास क्या होता है इसमें, मैं आपको एक चीज बताता हूँ, सेंड और वाटर की एग्जांपल ले लो आप। सेंड को वाटर में डालोगे तो जो हमारे पास पार्टिकल्स हैं सेंड के वो इसमें डिजॉल्व नहीं होंगे, डिस्पर्स हुए होंगे, स्प्रेड हुए होंगे, फैले हुए होंगे। तो जब भी हमारे पास एक ऐसी सिचुएशन आ जाए जहां पे मिक्सचर में पार्टिकल्स फैले हों, डिस्पर्स हों, भटके हुए हो इधर उधर, ठीक है, और वो हेटेरोजीनस मिक्सचर हो, तो उस हमारे पास मिक्सचर को उस चीज को हम बोलेंगे सस्पेंशन। ये ऐसा सब्सटेंस, ऐसा मिक्सचर जहाँ पे पार्टिकल सस्पेंडेड हो, और अगर हम उस पार्टिकल्स को कुछ टाइम के लिए छोड़ दें तो वो पार्टिकल्स खुद ब खुद नीचे आके बैठ जाएंगे। क्या बोला मैंने, पार्टिकल सस्पेंडेड होते हैं, ठीक है। पार्टिकल्स अभी देखते हैं हम आपको इसकी प्रॉपर्टीज बताएंगे, टेंशन नहीं लेनी। पार्टिकल सस्पेंडेड होते हैं, ठीक है, और हमारे पास क्या होता है, हम उनको नेक्ड आई से भी देख सकते हैं, ठीक है। हम नेक्ड आई से देख पाएंगे बच्चों, एक मिनट, ठीक है, हम उनको नेक्ड आई से देख सकेंगे, ठीक है। और जो हमारे पास पार्टिकल्स हैं पूरे सोल्यूशन में, पूरे मिक्सचर में क्या होते हैं, डिस्पर्स होते हैं, फैले हुए होते हैं। तो ऐसे प्रोसेस को, ऐसे ऐसे सब्सटेंस को हम बोलते हैं सस्पेंशन। आपने मेडिसिन देखी होगी बच्चों, मेडिसिन के ऊपर लिखा होता है एक चीज, अगर आपने ध्यान से देखा होगा, ठीक है। मैं आपको एक फिर इसके पीछे गप भी सुनाऊंगा एक, शेक वेल बिफोर यूज। क्या लिखा होता बच्चों, शेक वेल बिफोर यूज। पक्का देखा होगा आपने, ठीक है, कि आप उसको यूज करने से पहले अच्छे से शेक करो, ठीक है जी। ये हमारे पास किसकी एग्जांपल होती है, सस्पेंशन की। जो कफ सिरप होता है, जो भी पीने वाला सिरप होता है मेडिसिन, उसके ऊपर लिखा होता है बाकायदा कि शेक वेल बिफोर यूज, उसको शेक करो ताकि जो भी हमारे पास पार्टिकल्स, जो भी सस्पेंशन हमारे पास है, वो पार्टिकल जो नीचे बैठे हुए ताकि अच्छे से मिक्स हो जाए, पूरे मिक्सचर में डिस्पर्स हो जाए वो। तो याद रखना, मेडिसिन जो होती है हमारे पास एग्जाम्पल होती है सस्पेंशन की, ठीक है जी। आगे चलते हैं, आपको एग्जाम्पल बताते हैं। देखो एग्जाम्पल है इसकी, सबसे पहले सेंड इन वाटर, मड्डी वाटर, मड्डी वाटर, ठीक है, मड्डी वाटर आ गया हमारे पास, ठीक है जी। अब वो कौन सा है, फ्लोरीन वाटर, फ्लोरीन वाटर, ठीक है, फ्लोरीन वाटर और मड्डी वाटर। ये हमारे पास क्या होता है बच्चों, ये हमारे पास होता है क्या, ये हमारे पास होता है एक टाइप का सस्पेंशन। आपने मड को डाला पानी में, आपने इसको हिलाया, देखो अभी जो है, अभी जस्ट हिला के अभी छोड़ा आपने। अब जैसे ही इसको आप कुछ टाइम के लिए रखोगे तो ये सारी की सारी मड जो है वो नीचे आके सेटल डाउन हो जाएगी। अभी देखो, अभी जो पार्टिकल्स है नेक्ड ऐसे हम देख सकते हैं ना, पार्टिकल्स हमें दिख रहे हैं, वाटर का कलर चेंज हो गया है। तो मैंने आपको सोल्यूशन में क्या बताया था कि हम नेक्ड आई से ये पता नहीं लगा सकते कि इसमें नमक पड़ा है नहीं पड़ा है। मतलब पानी में अगर आपने नमक को डिजोल्व किया ना बच्चों, तो आप नेक्ड आई से ये नहीं पता लगा सकते कि इसमें नमक है या नहीं है। बट इसमें आप देख सकते हो कि इसमें मड है, उसमें आप देख सकते हो कि इसमें आटा पड़ा हुआ है,
तो ये हमारे पास होमोजेनियस मिक्सचर थोड़ी ना हुए, और ये इसमें पूरा डिजॉल्व थोड़ी ना हुआ, गुला थोड़ी ना है। अब जब हम इसको अनडिस्टर्ब छोड़ेंगे, ये सारे के सारे मड के पार्टिकल्स नीचे आके बैठ जाएंगे, बैठेंगे नहीं बैठेंगे, नीचे आके बैठेंगे। तो हमारे पास ये जो है, ये दोनों एग्जांपल्स है हमारे पास। एक और है सैंड इन वाटर, मड इन वाटर, फ्लोर इन वाटर, और जितनी भी पीने वाली मेडिसिन होती है वो सारी हमारे पास क्या होता है, वो सारी हमारे पास एग्जांपल्स होती है सस्पेंशंस की। आई होप आपको ये वाला कंसेप्ट समझ में आया होगा, राइट। लेट्स मूव ऑन, लेट्स मूव बैक। हाँ, अच्छा, प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं। सस्पेंशन समझ में आ गया। प्रॉपर्टीज बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, लिख लो नोटबुक के ऊपर या फिर स्क्रीनशॉट ले लो। मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहली प्रॉपर्टी है, आपको सबको पता है कि हमारे पास जो प्रॉपर्टी सबसे पहली आती है वो आती है हेटेरोजेनस मिक्सचर की, ठीक है। कि जो हमारे पास बचा पार्टी सस्पेंशन होते हैं वो हेटेरोजेनस मिक्सचर होते हैं। हेटेरोजेनस मिक्सचर का मतलब होता है कंपोजिशन इज नॉट यूनिफॉर्म, ठीक है जी। कंपोजिशन इज नॉट यूनिफॉर्म, ठीक है जी। कंपोजिशन जो हमारे पास है वो यूनिफॉर्म नहीं होती। ये हमारे पास क्या आ गया, हेटेरोजेनस मिक्सचर की पहली प्रॉपर्टी। दूसरी प्रॉपर्टी देखो, दूसरी प्रॉपर्टी सेटलिंग ओवर टाइम। जब भी आप इसको अनडिस्टर्ब छोड़ दोगे, मैंने आपको सोल्यूशन में एक चीज बताई थी बचा पार्टी, सोल्यूशन में मैंने आपको ये चीज बताई थी कि जब भी हम सॉल्यूशंस को अनडिस्टर्ब छोड़ देंगे, चाहे 20 साल के लिए छोड़ दे, तो ऐसा नहीं हो सकता कि जो हमारे पास नमक हमने पानी में मिलाया हुआ है वो नीचे आके सेटल डाउन होगा, ऐसा नहीं होता, ठीक है। ठीक है जी। इसमें भी क्या होता है हमारे पास, इसमें आप लिखोगे पार्टिकल सेटल डाउन, थोड़ा कलर चेंज करते हैं बच्चा पार्टी, सेटल डाउन, सेटल डाउन ऑफ पार्टिकल्स। जब हम उनको अनडिस्टर्ब करेंगे, ठीक है, मतलब कुछ टाइम के लिए हम उसको अनडिस्टर्ब रख देंगे, तो हमारे पास पार्टिकल्स जो बच्चा पार्टी क्या होगा, वो हमारे पास सेटल डाउन हो जाएंगे, वो हमारे पास सेटल डाउन हो जाएंगे। अब पता है क्लाउडी अपीयरेंस, आपको जैसे पता ही है, हम उनको नेक्ड आई से देख सकते हैं, कैन बी सीन बाय द नेक्ड आइज। एक मिनट यार, कैन बी सीन बाय द नेक्ड आइज, इसका मतलब क्या आपके पास बच्चे, हमारे पास इसका मतलब है कैन बी सीन बाय द नेक्ड आइज। कैन बी सीन बाय नेक्ड आइज, ठीक है जी। हम उनको नंगी आंखों से देख सकते हैं, माइक्रोस्कोप की जरूरत नहीं पड़ेगी बाबा। आपको मैं गप सुनाने वाला था, सुनाता हूँ लास्ट पे, याद कराना मेरे को। आप क्या याद कराओगे, मैं खुद ही सुना देता हूँ, ठीक है। ये तीन प्रॉपर्टीज होगी, अभी तीन प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। इससे पहले आपको गप सुनानी है मैंने एक। कंपोजिशन इज नॉट यूनिफॉर्म, सेटल डाउन ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है, ठीक है जी। हाइड्रोजन मिक्सचर होता है, जैसे हम उसको अनडिस्टर्ब छोड़ेंगे बचा पार्टी, तो ये सेटल डाउन हो जाएगा। कैन बी सीन बाय द नेक्ड आइज, हम उसको नेक्ड आइज से देख सकते हैं, पता लगा सकते हैं कि इसमें हमारे पास कोई दूसरा सब्सटेंस पड़ा हो। और गप सुनाते हैं अब। मैंने बोला ना शेक वेल बिफोर यूज, बात ऐसी है, एक मिनट, जो सस्पेंशन होते हैं, जैसे हमारे पास जूसेस हो गए, कोई जूस है आपने उसको लिया, अगर आप उसको काफी टाइम के लिए हमारे पास अनडिस्टर्ब छोड़ दोगे, तो उसके काफी सारे पार्टिकल्स नीचे सेटल डाउन हो जाएंगे, तो आप उसको हिला के ही पियोगे, ठीक है। एक दो हमारे बुजुर्ग थे, दोनों अनपढ़ थे, ठीक है। एक जो वाइफ थी उस बुजुर्ग की, वो ना बीमार पड़ जाती है, बीमार पड़ जाती है, तो डॉक्टर उसको देता है मेडिसिन पीने के लिए, कफ सिरप देता है पीने, कफ सिरप नहीं, कोई भी मेडिसिन हो सकती है, उसको पीने के लिए देता है। अब जब वो पीने उसको, मतलब रात को उसको ऐसे बिठाता है, तो मेडिसिन के ऊपर लिखा होता है शेक वेल बिफोर यूज, मतलब यूज करने से पहले उसको हिलाना है अच्छे से। तो वो बेचारा
बुजुर्ग बेचारा उसने अपनी वाइफ को जोर जोर से हिलाता है, कभी इधर कभी उधर, गले से पकड़ के, बाजू से पकड़ के, हिला 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 के उसको, मतलब उसको तो मतलब खत्म ही करने वाला होता है। फिर उधर से मेडिसिन उठाता है, कफ सिरप, और उसको ऐसे उस औरत को हिला के फिर उसके मुंह में एक चम्मच जो है वो मेडिसिन का जो सिरप है उसका डाल देता है। आई होप आपको ये समझ आया होगा कि शेक वेल बिफोर यूज के पीछे क्या स्टोरी है, और आपको मजा भी आया होगा, ठीक है, सस्पेंशन समझ भी आया होगा, राइट। ये तीन प्रॉपर्टीज तो आपको ये हो गई है। अब बात करते हैं विजिबल पार्टिकल्स। आप क्लोडी अपीयरेंस तो है ही, इसका भी आप यही लिख सकते हो कि नेक्ड आइज होता है, ठीक है। ये मतलब हम उनको विजिबली देख सकते हैं, दे कैन बी सीन बाय द नेक्ड आइज, दे आर नॉट माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स, राइट। अब आता है फिल्ट्रेशन प्रोसेस, सबसे इंपॉर्टेंट चीज। मैंने आपको बोला था अगर आपने पानी में नमक डाला है या चीनी डाली है, उसको मिक्स कर दिया, वो घुल गया है, तो आप उसको अगर फिल्ट्रेट करोगे, या उसको अपना जो अपना आप घर में जिससे आप छानते हो, चाय को छानते हो ना, पत्ती को अलग कर देते हो, तो पत्ती के साथ अगर आप उसको फिल्टर कर रहे हो तो चीनी तो अलग नहीं होती है ना, नमक तो अलग नहीं होता है ना। नमक और चीनी, अगर नमक तो चाय में को डालते नहीं है, जो शुगर का टेस्ट है वो खत्म नहीं होता है ना, क्योंकि वो थोड़ी ना फिल्ट्रेट होती है, वो तो डिजॉल्व हुई होती है, वो तो साथ में आती है पानी और दूध के, समझ रहे हो। तो हमारे पास अगर हमने मड डाल डाल दी है इसमें वाटर में, तो फिल्ट्रेट पेपर करके आता है। अगर आप जब बड़ी क्लासेस में जाओगे, केमिस्ट्री के बड़े बड़े प्रैक्टिकल्स करोगे, तो आप उसके ऊपर फिल्टर पेपर लगाओगे, उसको फिल्ट्रेट करोगे, राइट। जब आप उसको फिल्ट्रेट करोगे बच्चों, तो आपके पास जो मड है या जो आटा है, जो फ्लोर है, वो पानी से सेपरेट हो जाएगा, कैन बी सेपरेटेड बाय द फिजिकल प्रोसेस, ठीक है, कैन बी सेपरेटेड बाय द फिल्ट्रेशन। आप ऐसा भी लिख सकते हो, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, कैन बी सेपरेटेड कैन बी सेपरेटेड, ठीक है, हम उसको सेपरेट कर सकते हैं, याद रहेगा। चलो यार, मजा आना चाहिए आपको पढ़ने का, बाकी हमारा तो क्या है यार, हम तो हमने तो पढ़ाना ही है। मतलब टिंडल इफेक्ट, टिंडाल इफेक्ट बोलते हैं, टिंडल इफेक्ट बोलते हैं, देखो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको बेसिक कंसेप्ट पता होना चाहिए क्या होता है टिंडाल इफेक्ट, ठीक है। देखो भाई, सिंपल सी बात है, टिंडल इफेक्ट क्या होता है हमारे पास। टिंडल इफेक्ट कुछ नहीं होता है, सिंपल सी चीज है। मैं आपको एक सिंपल सी एग्जांपल से समझाता हूँ, यहाँ पे समझाते हैं। आपके पास पानी का गिलास आ गया, ठीक है जी, ये बनाया पानी का गिलास आपने, कौन सा लें यार, ये ले लेते हैं। ये गिलास उल्टा है ना यार, इसको सीधा कर लेंगे ना यार, लेकिन एक चीज खराब होगी है, हमने कलर लग लिया, कलर हम ये वाला लेंगे। आप गिलास बनाएंगे, ठीक है जी, आप गिलास बनाते हैं थोड़ा बड़ा, ठीक है जी, बड़ा गिलास बनाते हैं, तो करो चेंज, ठीक है जी, इसमें डाल दो वाटर, क्या डाल दो जी, पानी से भर दो इसको, ठीक है जी, पानी डाल दिया आपने उसमें, ठीक है जी, पानी डाल दिया आपने उसमें, पानी पड़ गया ना। अब इसमें आपने डाल दिया क्या जी, आपने इसमें डाल दी सेंड, सेंड को ऐसे हिला दिया, मतलब मड डाल दी, ठीक है। अब पानी पूरा क्लाउडी हो गया है, पानी कैसा हो गया है, क्लाउडी हो गया है, ठीक है। एक साइड पे एक काम और लो, एक साइड पे एक काम और करो, इतना ही गिलास एक और बना दो, पंजाबी गिलास लस्सी वाला, ठीक है। इसमें पंजाबी लस्सी पीते हैं यार, देखो कितने बड़े गिलास की लस्सी पीते हो। इसमें आपने डाला हुआ है वाटर प्लस सॉल्ट, इसमें वाटर है और साथ में सॉल्ट है, जो आपको दिखेगा नहीं। ये हमारे पास है मड इन वाटर, ये हमारे पास सॉल्ट इन वाटर। मड इन वाटर और सॉल्ट इन वाटर। अगर आप इसमें से लाइट को पास करोगे, ले आओ टॉर्च ले आओ, टॉर्च का जुगाड़ भी करते हैं, टेंशन मत लो यार, टॉर्च का जुगाड़ भी है मेरे पास, ठीक है जी। टॉर्च का जुगाड़ भी है दोस्त, टॉर्च का जुगाड़ भी है।
आ गई ना टार्च, ठीक है। अब टार्च को जलाओ जरा। जब टार्च को जलाओगे जो उसके ऊपर लाइट पड़ेगी, जो उसके ऊपर लाइट पड़ेगी बच्चों, क्या होगा फिर उससे? क्यों समझाने की कोशिश क्या कर रहा हूँ। जो हमारे पास पाथ होगा लाइट का, आपने घर में देखा होगा यार कि जब कहीं बाय से आपकी खिड़की से ना हल्की सी सनलाइट सन रेज आती है तो पूरा जो पाथ है वो विजिबल हो जाता है, ऐसा लगता है जैसे कोई स्टिक है। तो जब भी हम किसी भी चीज से लाइट को पास कराएं और वो लाइट जो है अपने पाथ को विजिबल कर ले, इस इफेक्ट को हम बोलते हैं टिंडल इफेक्ट। क्या बोलते हैं? टिंडल इफेक्ट। ठीक है, आगे देखो। और इस प्रोसेस को बोलते हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट। ठीक है, लाइट का बिखर जाना, लाइट के पाथ का विजिबल हो जाना जब वो किसी हमारे पास मिक्सचर से पास होती है। इधर देखते हैं क्या होगा। टॉर्च जलाओ, ठीक है, लाइट ऑन करो। लाइट जैसे ही इसके पास पड़ेगी तो लाइट का जो पाथ है वो विजिबल ही नहीं होगा। तो आप ये चीज बोल सकते हो कि जो हमारे पास क्या है बच्चों, जो हमारे पास सस्पेंशन से, सॉरी, जो हमारे पास सस्पेंशन से ठीक है, जो हमारे पास सस्पेंशन है वो क्या है, हमारे पास टिंडल इफेक्ट शो करते हैं। और सोल्यूशन जो है हमारे पास टिंडल इफेक्ट शो नहीं करते। यही तो लिखा है मैंने। कहा गया, कहा गया वो, अबे कहा गया, कहा गया यार, एक मिनट एक मिनट, कहा गया, कहा गया, अबे अबे किधर इस गया यार। हाँ, ये ना बात, ठीक है जी। तो हमारे पास सस्पेंशन से बचा पार्टी वो हमारे पास शो करते हैं टिंडल। क्लियर? यार देखो, कसम से आप लोगों की कसम, बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में। यार लाइक सब्सक्राइब कर दिया करो बाबा, कुछ नहीं जाएगा आपका, हमें मोटिवेशन मिलती है। हमारे साथ इंटरेक्ट किया करो कमेंट्स में आके, अच्छा लगता है यार आप लोगों से बात करके। और हमने क्या करना लाइफ में आप लोगों के लिए, तो सब कुछ छोड़ के आगे आप लोगों के लिए। ठीक है, अब अगर आप हमें नहीं करोगे सपोर्ट तो फिर आपकी मर्जी है। आपको ऐसा अगर कोई फ्री में पढ़ा भी जाएगा ना पूरे जम्मू में, पूरे इंडिया में, तो ये चैनल मत देखना। ठीक है, चलते हैं फिर, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात करते हैं। तब तक अपना ध्यान रखो, अच्छे से पढ़ो, मेहनत करो यार। ऑफलाइन आना हो तो आ जाना, मजे से क्लासेस चल रही है हमारी, मजे से सिलेबस को कवर करेंगे विदाउट एनी टेंशन। ठीक है, टेक केयर, बाय बाय।